कैबिनेट में एक डिप्टी सीएम, एक मंत्री आपस में मारपीट कर लिया। नीतीश कुमार जी को भी बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करना चाहिए। एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वो आरएसएस का प्रयोगशाला से निकला, तो उनकी आवाज़ को मोदी और शाह की जोड़ी के द्वारा दफन कर दिया जाएगा या कफन उड़ा दिया जाएगा। भाजपा और आरएसएस के द्वारा, खास करके यह जो गृह मंत्री है देश का अमित शाह, उनके द्वारा जिस तरह अपमानित किया जा रहा है। जो आरएसएस का जो फैक्ट्री है नागपुर में, उससे सलवा जुडूम ही निकलते हैं और देश में नफरत फैलाते हैं। एम्स का क्या हाल है, पटना एम्स का, पीएमसीएच का क्या हाल है। जाते हैं गरीब गुरबा इलाज कराने तो उनकी धुनाई हो जाती है, कुटाई हो जाती है। अरे मंगल पांडे, इतना इसका मानवता मर चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा के तमाम बड़ों नेताओं से मुलाकात होगा, सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है, कहा जा रहा है सीट शेयरिंग खास करके केंद्र बिंदु होगा। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का यही मुख्य रूप से उद्देश्य है। राष्ट्रपति की चुनाव भी अलग नहीं, हमने जो देखा विभिन्न चैनलों पे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज दिल्ली जा रहे हैं और उनकी मुलाकात एनडीए के जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनसे होनी है, क्योंकि चुनाव है उपराष्ट्रपति का। तो यदि एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार राष्ट्रपति बन भी जाता है तो उनकी अपनी आवाज़ क्या होगी? उनकी अपनी आवाज़ तो कुछ नहीं होगी। और उनकी जो आवाज़ है, जैसे जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे, सारे मीडिया के लोग खोज रहे हैं, देश के कई लोग तलाश रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी कहाँ गायब हो गए। यहाँ तक कि एनडीए ने, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने उनका विदाई समारोह तक नहीं होने दिया। इस तरह बेइज्जत करके उनको इतना अपमानित किया कि आहत होकर उनको उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो अब जो एनडीए का यदि उपराष्ट्रपति बन भी जाएंगे तो उनकी आवाज़ को मोदी और शाह की जोड़ी के द्वारा दफन कर दिया जाएगा या कफन उड़ा दिया जाएगा। तो ऐसा उपराष्ट्रपति बन के क्या फ़ायदा। तो और जिस तरह इधर हम तो इंडिया ब्लॉक में हैं नहीं, लेकिन बिहार में हम विपक्ष में हैं और सशक्त विपक्ष की भूमिका, हर मुद्दे पर हम बड़ी मजबूती से हर आवाज़ को उठाते हैं, जनता के जनहित के आवाज़ को, और जो भी ज्वलंत इशू होते हैं। तो इंडिया ब्लॉक के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उनको जिस तरह भाजपा और आरएसएस के द्वारा, खास करके यह जो गृह मंत्री है देश का अमित शाह, उनके द्वारा जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, बी सुदर्शन रेड्डी को माओवादी बताया जा रहा है, राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है, तो इस पे बेहद ही यह आपत्तिजनक है। हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से और बिहार के जितने भी गैर भाजपाई सांसद हैं, सभी लोगों से यह अपील करेंगे कि उपराष्ट्रपति पद का जब वोटिंग होगा, जिस दिन चुनाव होगा, तो योग्यता के आधार पर, अंतरात्मा के आवाज़ पर आप वोटिंग करें। क्योंकि नीतीश कुमार को भी करना चाहिए, नीतीश कुमार जी को भी बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करना चाहिए। एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वो आरएसएस का प्रयोगशाला से निकला हुआ है। और जिस तरह अमित शाह जी कल भी, शनिवार को भी, कल सोमवार को भी, जिस तरह अमित शाह जी ने एक घृणात्मक टिप्पणी किया है और एक सलवा जुडूम का मामला है। उस समय 2011 में 14 साल पहले एक फैसला दिया था, जिस समय जज थे बी सुदर्शन रेड्डी जी सुप्रीम कोर्ट में। तो दो बेंच के जजों ने ये फैसला दिया था और सलवा जुडूम जो है
वह छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा यह बनाया गया था। उसमें पाँचवीं क्लास तक जो पास थे वैसे लोगों को भर्ती किया जा रहा था उसमें सरकार के द्वारा कि ये लोग माओवादी से नक्सलवादी से लड़ेंगे। अब आपके तो उस समय जज ने कहा था कि आप माओवाद को या नक्सलवाद को मिटाने के लिए नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। आपके पास प्राइवेट फोर्स है, अपना फोर्स है, सेना है, पुलिस है, उससे आप किसी भी देश के संप्रभुता, राष्ट्र के संप्रभुता या राज्य की अखंडता पर खतरा पैदा होता है तो पूरी मजबूती से राज्य को, देश का उसका सामना करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आरएसएस है या क्या है, अमित शाह, इसका मतलब सलवा जुलूम का समर्थन कर रहे हैं। आरएसएस भी तो सलवा जुलूम ही है। आरएसएस भी जो आरएसएस का जो फैक्ट्री है नागपुर में, उससे सलवा जुलूम ही निकलते हैं और देश में नफरत फैलाते हैं और उग्रवाद फैलाते हैं। ये आरएसएस का क्या काम है? आप बी सुदर्शन रेड्डी को, अमित शाह, आप माओवादी, रविशंकर जी जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने माओवादी बता दिया इंडिया गठबंधन के। और देश के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों ने घोर आपत्ति जताई है अमित शाह के बयान पर, भाजपा के नेताओं के बयान पर। जिस तरह के बयान बी सुदर्शन रेड्डी पे ये लोग दे रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर देश के 18 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने आज कल आपत्ति दर्ज कराया। कल जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे अटल पथ पे और मंगल पांडे के गाड़ी पर हमला किए हैं, उनका गाड़ी का शीशा टूट गया है, लेकिन उसके बाद देर रात पुलिस ने कार्रवाई की और 200 लोगों को हिरासत में ले गई है। विभिन्न थानों में उनको अभी तक बंद करके रखा गया है। क्या लग रहा है बिहार में इस तरह की घटनाएं घट रही है? मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति, अस्पताल का क्या हाल है, छोड़िए न जिला सदर अस्पताल का या ब्लॉक में जो अस्पताल हैं, जो रेफरल अस्पताल है या जो अस्पताल है, जो स्थिति है, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं कोई इलाज नहीं, दवाई नहीं, सुई नहीं, रुई नहीं, कुछ नहीं है अस्पताल में। अब जिला की बात छोड़िए, एम्स का क्या हाल है, पटना एम्स का, पीएमसीएच का क्या हाल है। जाते हैं गरीब गुरबा इलाज कराने तो उनकी धुनाई हो जाती है, कुटाई हो जाती है। यहाँ तक कि विधायकों को और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता है, उनकी भी बाउंसरों के द्वारा कुटाई हो जाती है। पीएमसीएच में पत्रकारों को भी बाउंसर रखा है कि आप जाइएगा, इलाज की बात कीजिएगा, तो बाउंसर आपको, पत्रकारों को भी माइक छीन लेंगे, कैमरा छीन लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे। यह जो मंगल पांडे है, बिहार में डेली अमंगलकारी घटनाएं घट रही हैं। केवल पटना में इन दिनों 10 दिनों में अब नया ट्रेंड चल पड़ा है। इस सुशासन का जो यह मॉडल है या जो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, या 10 दिनों में, 15 दिनों में, 1 महीना में हम देख रहे हैं छोटे छोटे 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चों को घर में घुस के हत्या किया जा रहा है। क्यों इस तरह नया ट्रेंड ये नीतीश कुमार जी के शासन का, या नीतीश कुमार जी जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, यह नया ट्रेंड चल पड़ा है। राजधानी पटना में प्रतिदिन अब नया घर में घुस के छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को, मासूम जिंदगियों को उजाड़ दिया जा रहा है। माताओं के पिताओं का, माताओं की कोख सुनी की जा रही है। डेली छोटे छोटे बच्चों को की हत्या हो रही है। मंगल पांडे के गाड़ी पर अरे मंगल पांडे, इतना इसका मानवता मर चुका है, इतना भी इसका दिल में इतना भी मानवीय या इतना भी संवेदनहीन हो चुका है, संवेदना नहीं है इसके पास एक भी, एनडीए भाजपा के मंत्रियों के पास, कि रुक के परिवार वालों से मिल ले। वहीं पे घटना घटी है। यह घटना तो 15 अगस्त की है, 15 अगस्त के दिन की घटना है। 15 अगस्त आज हो गया 25 अगस्त।
आज 25 अगस्त है शायद, ये 15 अगस्त की घटना है। इतना भी मंगल पांडे को, भाजपा के मंत्रियों को, भाजपा के या जो डिप्टी सीएम है, बड़ा लबरा डिप्टी सीएम है बिहार का, वो लबरा डिप्टी सीएम, इसको इतना भी फुर्सत नहीं लबरों को, केवल बयानबाजी करेंगे दिन रात। लालू जी 20 साल से लालू चालीसा गाते रहते, बिना लालू जी का नाम लिए इन लोग का खाना नहीं पचता है। अरे 20 साल से तुम क्या कर रहे हो? बिहार को गर्त में, कानून व्यवस्था को गर्त में 200 लोगों को हिरासत में भी पुलिस ली है कल। पुलिस अब क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस निर्दोषों को हिरासत में लेगी। मारपीट भी किया गया, निर्दोषों को, गरीबों को, अंडा वाला को, ठेला वाला को, खोमचा वाला को, रिक्शा वाला को, सब्जी वाला को, है ना, ऐसे ऐसे लोगों को उठा के पुलिस बंद कर देती है, निर्दोषों को। इसे तो एनडीए का संरक्षण प्राप्त है, भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं यहाँ जिनको भाजपा ने संरक्षण दे रखा है कि नोट जलाओ। अब नया चल पड़ा है, नोट मिल रहे हैं टॉयलेट के कमोड में, शौचालय किचन के पाइप से, चिमनी से, कहाँ कहाँ से, बाप रे, धन नोट मिल रहे हैं, नोट जलाए जा रहे हैं। या तो वह जो विनोद राय जो पकड़ाया है, वह पता चला कि 5 करोड़ की 10 करोड़ रुपया, कितना करोड़ रुपया लेके चला था। किसी मंत्री को डिलीवरी देना था पटना में, किसी मंत्री को, मिनिस्टर को। ये तो अखबारों में, चैनलों में हमने देखा कि वह जो पैसा लेके चला था, जहाँ पोस्टेड था 2 जगह के चार्ज में, वह पैसा लेके चला था, एक मंत्री को उसको पहुंचाना था। मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। आज कैबिनेट में 2 मंत्री, एक डिप्टी सीएम, एक मंत्री आपस में मारपीट कर लिया। मंत्री आप किस चीज की लड़ाई है? केवल डिप्टी सीएम को कह रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अपना विभाग देखो। विजय सिन्हा ने कैबिनेट में मुख्यमंत्री के सामने मार कर ले रहा है, मंत्री लोग आपस में सर फुरोवल कर रहा है। तो विजय सिन्हा ने कहा कि आप अपना विभाग, तुम अपना विभाग देखो, हमारे विभाग में क्यों ताक झाक करते हो? मुख्यमंत्री ने रोक लगा रखा है कृषि विभाग की जमीन को ट्रांसफर करने के लिए, तो आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए। तो वो अशोक चौधरी उस पर चढ़ पड़ा था। तो आपस में उसका तो एसपी सिंगला पे कार्रवाई करने जा रहा था। विजय सिन्हा ने कहा बयान में कि हम एसपी सिंगला पे कार्रवाई करने जा रहे थे, फाइल मेरे पास आई। विजय सिन्हा को हटा दिया गया पथ निर्माण मंत्री से। ये तारनी दास कितना करोड़ रुपया पकड़ाया था? तारनी दास को कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं। तारनी दास के यहाँ पटना में चीफ इंजीनियर भवन निर्माण विभाग का, यह तो आरईओ का था, अब भवन निर्माण का चीफ इंजीनियर उसको रिटायर कर गया था। ऐसी एक मंत्री पर, राज्य के एक मंत्री पे, उस समय वो मंत्री था उस विभाग पे, उस पे आरोप है कि तारनी दास उसी का आदमी था। उसी ने उसको एक्सटेंशन दे दिया 2 साल का। रिटायर आदमी को, भ्रष्ट रिटायर अफसर को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया, संविदा पे बहाल कर लिया। अब तारनी दास के यहाँ कितना करोड़, कितना मशीन लगा, कितना ट्रंक मंगाना पड़ा। अब ये हाल है। यह जंगल राज है? यह कैसा राज है? यह कौन सा राज है? यह मंगल पांडे को बताना चाहिए कि मंगल राज है कि अमंगल राज है। बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होना है और ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेंगे ही, लेकिन साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। देखना होगा कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं, इसके बाद नीतीश कुमार जब दिल्ली से वापस लौटते हैं तो क्या कुछ राजनीति में बदलाव दिखाई देते हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट क्लास। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।